नमस्कार। आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। आज से हम लोग आर्टिकल के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में आप ए और एन का यूज सबसे आसानी से सीखने वाले हैं, जिसके बाद आपको ए और एन के प्रयोग में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ए, एन और द। इन्हीं तीनों को हम लोग आर्टिकल कहते हैं ग्रामर में। ठीक है। आज हम लोग मूल रूप से ए और एन का चर्चा करेंगे, फिर आगे के क्लास में आपको द के बारे में भी पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ए और एन का क्या मीनिंग होता है। ए और एन का मीनिंग होता है एक, यानी जहां पे भी ए या एन दोनों में से कुछ भी लिखा होगा तो आप इसे हिंदी में उच्चारण करेंगे एक। इस प्रकार से देखिए, जैसे देखिए दिस इज ए मैंगो, तो यहाँ पे ए है, हिंदी होगा यह एक आम है, तो ए का हिंदी क्या हो गया, एक हो गया, यह एक आम है। ठीक है। दैट इज एन एप्पल, तो एन के लिए हम लोगों ने हिंदी में क्या किया, यूज एक किया। वह एक सेब है। यानी जहां पे भी ए या एन आप लगा हुआ देखेंगे तो उसको हिंदी में आप उच्चारण करिएगा एक। इतना दूर तक क्लियर है। अब ये जान लेते हैं कि ए और एन का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके किसके साथ होता है। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो उसमें ए और एन, मैं भी द की बात नहीं कर रहा हूं, तो ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसे आप बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ए और एन का यूज सिर्फ नाउन के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कहीं पे भी नाउन के अलावा ए और एन का यूज नहीं होता है। तो इतना से ये चीज तो आप क्लियर हो गया कि अब जब जितना भी क्वेश्चन आएगा या जहां पे भी हमें यूज करना है ए एन का, वो नाउन के साथ ही करना है। एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ए मैंगो, तो मैंगो क्या है, मैंगो है नाउन, उसके साथ ए का यूज किया गया, एक आम हिंदी हो गया। एन एप्पल, तो एप्पल क्या है, एप्पल है नाउन, और इसके साथ हमने एन का यूज किया, एक सेब। ए बॉय, तो बॉय क्या हो गया, बॉय हो गया नाउन, इसके साथ हमने ए का प्रयोग किया। एन इंक पॉट, इंक पॉट क्या हो गया, इंक पॉट हो गया नाउन, इसके साथ हमने एन का प्रयोग किया, एक दबा इसका एन दिया। तो आप देख रहे हैं कि ए एन का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होता है। मगर यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखना है कि नाउन में भी किस प्रकार के नाउन के साथ होता है। आपको पता है कि नाउन तीन प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। फिर काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो क्या किसी के साथ भी एन लगता है, नहीं। इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ए और एन का यूज सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखिए पहले तो हमने ये बताया कि नाउन के साथ होता है, यहाँ से तो क्लियर था, लेकिन नाउन में भी सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन, वो भी सिंगुलर रूप में ही होना चाहिए, ना कि प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, इन सबों के साथ यहाँ नहीं लग सकता है। देखिए जैसा कि आप यहाँ सभी एग्जांपल्स देख पा रहे हैं, देखिए मैंगो क्या है, ये काउंटेबल नाउन है और ये कैसा रूप में है, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। ठीक उसी प्रकार से आप एप्पल भी देखिएगा तो एप्पल भी काउंटेबल नाउन है और ये भी सिंगुलर है। उसी प्रकार से आप बॉय भी देखिए तो ये भी काउंटेबल नाउन है और ये भी सिंगुलर है, और इंक पॉट भी काउंटेबल नाउन है और ये भी सिंगुलर है। तो आपको इस बात को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, इससे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए एन का यूज कहाँ होता है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही होगा और कहीं पे नहीं होगा। अब ये देख ले कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। ए एन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर इन सभी नाउन्स के साथ ए एन लगा के, मतलब कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है या प्रॉपर नाउन है, इसमें ए एन लगा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, या फिर सिंगुलर रहेगा तो एन हटा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो सारा पैटर्न भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको दोनों बात याद रखना है कि ए एन का यूज काउंटेबल नाउन के सिंगुलर रूप के साथ होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है।
अभी कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, इनमें से कौन कौन सा गलत है और कौन कौन का सही आपसे बनाने की कोशिश करिएगा इन्हीं दोनों नोट के ऊपर। एक ये नोट है और एक मैंने जो पहले दिया। हमने यहाँ कुछ नाउन्स लिखा है, यहाँ सब में हमने ए एन लगा दिया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा वाक्य वर्ड सही है और कौन कौन सा गलत है, ठीक है। आप पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है रूल क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। चलिए मैं आंसर देता हूँ। ए बुक्स, तो ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि बुक्स जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। एन ऑरेंज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑरेंज क्या है, ये सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सही हो गया। ए मिल्क, मिल्क कैसा नाउन है? मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए एन नहीं लगता है, तो ये फिर से गलत हो गया। उस तरह से लिखते हैं अन इंडिया, तो इंडिया कैसा नाउन है? इंडिया है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ भी ए एन नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो गया। उस तरह से ए सिटी, सिटी कैसा नाउन है? सिटी काउंटेबल नाउन है और सिटी सिंगुलर है, ठीक है, सिटी सिंगुलर है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो ए एन लगता है, इसलिए ये सही हो गया। ए डेज, डेज क्या है? डेज है प्लूरल, प्लूरल के साथ ए एन लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये ए डेज वाला क्या हो गया? ये गलत हो गया। एन आवर, आवर मतलब होता है घंटा, तो घंटा क्या है? ये काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ एन का यूज होगा। अभी आपको ए एन के डाउट हो रहा होगा कि कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन, तो उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देखिए कि ए एन दोनों में से कोई भी जो लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है। जैसे ए राम लिखा हुआ था, राम क्या है? राम प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एन आइडिया, आइडिया कैसा नाउन है? आइडिया काउंटेबल नाउन है, तो आइडिया काउंटेबल नाउन है, जी हाँ आइडिया काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग सही हो जाएगा। उस तरह लास्ट में लिखा हुआ है ए मेन, एम ई एन, मेन लिखा हुआ है, तो मेन कैसा नाउन है? मेन प्लूरल है, मैन का प्लूरल होता है मेन, तो प्लूरल के साथ तो एन नहीं लगेगा, तो ये फिर गलत हो गया। अब आप देख लीजिए कि इसमें से आप कितना सही बना पाए और कितना गलत हुआ। अब हम लोग अपने अगले रूल की तरफ से आते हैं। यदि सिर्फ एडजेक्टिव रहे, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे ए एन का यूज नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे तो मैंने तो ये बता ही दिया कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो फिर एडजेक्टिव क्यों लिखा? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे लिखा है, इसे आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा, ही इज एन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, ठीक है, और नियम क्या है कि एडजेक्टिव के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे से क्या होगा? एन को हटाना होगा, सही हो जाएगा सिर्फ ही इज ऑनेस्ट। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल है सीता वॉज अ गुड, तो गुड क्या है? गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव, आपको पता है, तो एडजेक्टिव होने के कारण क्या हो गया? यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ से ए को हटा देंगे, यहाँ सही हो जाएगा सीता वॉज गुड। ये सब कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इन सबों को बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लें और नोट बना लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपने क्या जाना कि यदि एडजेक्टिव रहेगा तो वहाँ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि उस एडजेक्टिव के बाद, मान लीजिए एडजेक्टिव है लेकिन यदि उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो हम उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज करेंगे। कंफ्यूजन हो रहा है? मैं अभी एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करता हूँ। देखिए हमने यहाँ एक एग्जांपल को दो तरीके से लिखा, ही इज ऑनेस्ट स्टूडेंट, और दूसरा लिखा हूँ ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो आप देखिएगा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन है। तो नियम क्या कहता है कि यदि एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होगा। तो यानी यहाँ पे ए एन में से कुछ होना चाहिए था, तो ऊपर वाला वाक्य और नीचे वाला वाक्य में देखिए हमने एन का प्रयोग किया है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सही होगा? इन दोनों में से नीचे वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ जाए तब उस एडजेक्टिव के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, यही यदि सिर्फ एडजेक्टिव रहता
और इसके बाद कोई काउंटेबल नाउन नहीं रहता तो हम यहाँ एन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ गया है, इसलिए हमें इस एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे देखिए हमने यहाँ एक एग्जांपल और लिखा है, शीता वॉज गुड गर्ल। तो यहाँ पे गुड क्या है? गुड है एडजेक्टिव, ठीक है। और गर्ल क्या है? गर्ल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो नियम क्या है कि यदि किसी एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो इस एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे जो है ए या एन का प्रयोग होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। तो इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही हो गया? इन दोनों में से नीचे वाला वाक्य सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। क्यों ऊपर वाला गलत हो गया? क्योंकि यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं किया है, ए एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। हाँ, यदि इस एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पे गर्ल नहीं रहता, छिपा देते गर्ल को, जैसा कि ऊपर के एग्जांपल में दिखाया, तब हम यहाँ पे ए या एन कुछ नहीं लगाते, तब तो सीधा लिखते सीता वॉज गुड। लेकिन यदि गुड यानी कि एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा रहेगा तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ बताए गए सभी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपके मन में ये सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि ए और एन का प्रयोग में क्या अंतर है, मतलब कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन, वोवेल कॉन्सोनेंट जैसा कुछ आ रहा होगा। तो ये सब भी मैं आपको अगले क्लास में बताने वाला हूँ। अब हम लोग कुछ मॉक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हो मेक सिंगुलर फॉर्म्स वेयर एवर पॉसिबल। ये सब पिछले क्लासेस में पढ़ाई गई चीज़ों का मैं कुछ टेस्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्लूरल वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इसका सिंगुलर बनाना है इस सामने वाले जगह में। यदि सिंगुलर होता है तो यहाँ सिंगुलर लिखिएगा, यदि सिंगुलर नहीं होता है तो नो सिंगुलर लिखिएगा, अगर सेम होता है तो सेम लिखिएगा। जैसे पहला वर्ड है इनिंग्स, ये प्लूरल है, ठीक है। आपको इसका सिंगुलर इधर बनाना है। हैव का सिंगुलर बनाना है। देमसेल्व्स, यदि किसी का सिंगुलर एक से ज़्यादा होगा तो वो भी आप लिखिएगा। सीजर्स मतलब कैंची, आवर, इन सबों का आपको सिंगुलर बनाना है। उसके बाद है सिटीज, यू, ये प्लूरल है। बोथ, योर्स, डू, मेनी और मीडिया, ये सभी का सभी प्लूरल है। आपको इन सभी का सिंगुलर बनाना है। ये सब मैं आपको पहले के क्लासेस में बता दिया हूँ। जब आंसर हो जाए तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा के इसका आंसर देख लीजिए। अब आंसर आपके सामने है, आप मिला सकते हैं। जैसे पहला था इनिंग्स, तो इनिंग्स का सिंगुलर भी इनिंग्स होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों ये सेम है। हैव का सिंगुलर हो जाएगा हैज। उस तरह देमसेल्व्स का 3 सिंगुलर है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। सीजर्स मतलब कैंची, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है। आवर का सिंगुलर हो गया माई, सिटीज का हो गया सिटी। यू और यू यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक उसी प्रकार से बोथ का सिंगुलर नहीं होता है, इसलिए नो सिंगुलर होगा। योर्स का सिंगुलर भी योर्स ही होता है। अगला है डू का सिंगुलर हो जाएगा डज। मेनी नो सिंगुलर, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता है। अब मीडिया का सिंगुलर हो जाएगा मीडियम। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर लाइक कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।